अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज सृष्टि विज्ञान। तो लिखे हैं, सृष्टि विज्ञान व सृष्टि की उत्पत्ति पर मजहबी किताबों, सांप्रदायिक ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों में जो कुछ लिखा हुआ है वह सर्वथा असत्य, भ्रमपूर्ण और प्रमाणहीन है। सोचिए। लेकिन जो लोग वास्तव में मजहबी में हैं वो ऐसी बातों को कभी नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे 100% सत्य है, लेकिन गुरुदेव स्वयं उसको पढ़े हैं और अनुभव करके बता रहे हैं कि सृष्टि विज्ञान व सृष्टि की उत्पत्ति पर मजहबी किताबों, सांप्रदायिक ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों में जो कुछ लिखा हुआ है वह सर्वथा असत्य, भ्रमपूर्ण और प्रमाणहीन है। आगे हम लोग देखेंगे, है ना। चूंकि धार्मिक पुस्तकों पर तर्क करना लोग पाप समझते हैं, अतः उन पुस्तकों की ऐसी बातें भी मानते आते हैं जो कभी किसी तरह से संभव नहीं हो सकती। बात यही है ना। धार्मिक ग्रंथ है, उस पर लोग तर्क करना पाप समझते हैं। और ऐसी पुस्तकों की ऐसी बातें, ऐसे ग्रंथों के अंदर, जब धार्मिक ग्रंथों के अंदर जब ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो जो असंभव प्रतीत होता है फिर भी लोग उसे मानते आते हैं, क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथों में है। कारण यही है। सृष्टि की उत्पत्ति पर जितनी बातें धार्मिक, सांप्रदायिक और मजहबी किताबों में है, सब असत्य, असंभव, प्रमाणहीन और गप हैं। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि यह सचमुच में असत्य है, असंभव, प्रमाणहीन और गप है कि क्या है। सो आगे हम लोग देखते हैं, गुरुदेव उदाहरण भी दे दे के समझाए। एक मजहबी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें तमाम मजहबों के उटपटांग, असत्य और सृष्टि क्रम विरुद्ध सिद्धांतों, कथाओं और वचनों का खंडन किया हुआ है। एक किताब बता रहे हैं गुरुदेव, सत्यार्थ प्रकाश। इसमें यह भी एक मजहबी किताब है। मजहबी किताब होते हुए भी यह तमाम मजहबी जितने माने दृष्टिक्रम विरुद्ध सिद्धांत हैं उन सब का खंडन किया गया है इस किताब के अंदर, है ना। गुरुदेव लिखे हैं, एक मजहबी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें तमाम मजहबों के उटपटांग, असत्य और सृष्टि क्रम विरुद्ध सिद्धांतों, कथाओं और वचनों का खंडन किया है। देख लीजिए, खंडन तो किया है, आगे क्या हो रहा है। पर ऐसे ग्रंथ में भी, ऐसे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अंदर भी ब्रैकेट में लिखे हैं जो सृष्टि क्रम विरुद्ध तमाम वचनों, लेखों, कथाओं और सिद्धांतों का खंडन करता है। उसी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर क्या हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति पर जो लेख है वह अलिफ लैला के झूठे किस्सों से किसी तरह से कम नहीं। अभी अलिफ लैला के झूठे किस्से से किसी तरह भी कम नहीं है बोल रहे हैं, ऐसा लेख इसमें लिखा हुआ है। आगे उदाहरण तो दिए ही हैं, पढ़ेंगे हम लोग। बात यह है कि सत्यार्थ प्रकाश भी एक धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथों की शोभा इसी में है कि वह गप हाकें, झूठ कहें और असंभव तथा आश्चर्यजनक घटना चक्रों को रखकर अपने ईश्वर और मत की बड़ाई करें। ये रही बात, है ना। सत्यार्थ प्रकाश भी एक धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथों की शोभा इसी में है। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो एक गप हाके धार्मिक ग्रंथ झूठ कहें और असंभव तथा आश्चर्यजनक घटना चक्रों को रखकर अपने ईश्वर और मत की बड़ाई करें। यही सब भरा रहता है धार्मिक ग्रंथों में। सत्यार्थ प्रकाश के उस लेख का भावार्थ यह है कि सृष्टि की आदि में जब मनुष्य नहीं थे तो सत्यार्थ प्रकाश वाले ईश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान था,
बिना स्त्री पुरुष के बहुत से मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, ये मनुष्य जब उत्पन्न हुए तो लड़के नहीं थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखानुसार सब के सब ब्रैकेट में दिए हैं स्वस्थ, मोटे, हट्टे कट्टे, तगड़े और युवा थे। अब बताइए ऐसा कैसे होगा? तो इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं अलिफ लैला के किस्से की तरह ये भी कम नहीं है, झूठे, है ना। आप ही सोच लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश जिसने सब प्रकार के मजहबों के कुकृत्य कह के उनका खंडन किया, है ना। धार्मिक ग्रंथों में जितने लिखे हुए थे मजहबी गप्पे जैसी बातें समझ के उन सब का खंडन किए, कथाओं का खंडन किए, सृष्टि क्रम विरुद्ध जितने थे उनका, लेकिन खुद उन्हीं के अंदर में ये बात आ रही है, उसी किताब के अंदर। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अलिफ लैला के झूठे किस्से से किसी तरह से कम नहीं है। अब बताइए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इन बातों को आप? गुरुदेव लिख रहे हैं इसका भावार्थ यह है कि सृष्टि की आदि में जब मनुष्य नहीं थे तो सत्यार्थ प्रकाश वाले ईश्वर ने जो सर्वशक्तिमान था बिना स्त्री पुरुष के बहुत से मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, ये मनुष्य जब उत्पन्न हुए तो लड़के नहीं थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखानुसार सबके सब स्वस्थ, मोटे, हट्टे कट्टे, तगड़े और युवा थे। अब सोचिए ऐसा कभी होता है? आगे पढ़ते हैं, यदि ऐसे ऐसे लेख धार्मिक पुस्तकों में ना हो तो इन्हें मानना और पढ़ना लोग पाप समझते और पुस्तकों के इस पृष्ठ को फाड़ कर फेंक देते, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सही बात है, मनुष्य धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ इसलिए घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता। लेकिन ये यदि दूसरी किताबें ऐसी बातें लिखी हुई होती तो क्या करते लोग? इनको पढ़ना भी और मानना भी पाप समझते, पुस्तक के इस पृष्ठ को फाड़ कर फेंक देते, है ना। सही बात है कि नहीं? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप भी सोचिए और विचार कीजिए क्या बातें लिखी हुई हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यदि ऐसे ऐसे लेख मजहबी किताबों में न होते तो इनको लिखने और मानने वाले दोनों पागल, मूर्ख, ठग व सर्वथा बुद्धिहीन समझे जाते। अगर ये बातें कि भगवान ने मतलब ईश्वर ने लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश वाले ईश्वर ने जो सर्वशक्तिमान था बिना स्त्री पुरुष के बहुत से मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, ये मनुष्य जब उत्पन्न हुए तो लड़के नहीं थे, बहुत स्वास्थ्य, मोटे, हट्टे कट्टे, तगड़े थे, युवा थे। ऐसा कहाँ होगा? बताइए। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि ऐसे ऐसे लेख मजहबी किताबों में न होते तो इनको लिखने और मानने वाले दोनों पागल, मूर्ख, ठग व सर्वथा बुद्धिहीन समझे जाते। निश्चित बात है, हमने यहाँ केवल सत्यार्थ प्रकाश के एक लेख को दृष्टांत में ले लिया है, वह भी इसलिए कि यह एक विचित्र ग्रंथ है, क्योंकि इसमें वेद को छोड़कर सबका खंडन है, फिर भी वह स्वयं ऐसे झूठे, सृष्टि क्रम विरुद्ध और प्रमाणहीन लेखों से खाली नहीं है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। निश्चित रूप से यह बात सत्य हुआ। सदगुरुदेव जो लिखे हैं वास्तव में, है ना, धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं असत्य हैं, भ्रमपूर्ण हैं, प्रमाणहीन है, सचमुच में ऐसा ही मालूम हो रहा है। सृष्टि क्रम विरुद्ध बातों को लिखे हुए हैं, है ना। अब एक ही बात, केवल एक सत्यार्थ प्रकाश के एक लेख को दृष्टांत में लिया है, ले लिया है, वह भी इसलिए कि यह एक विचित्र ग्रंथ है। क्योंकि इसमें वेद को छोड़कर सबका खंडन है। विचित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेद को छोड़कर सबका खंडन किया हुआ है, फिर भी वह स्वयं ऐसे झूठे, सृष्टि क्रम विरुद्ध और प्रमाणहीन लेखों से खाली नहीं है। प्रमाणित हुआ। आगे देखिए, दूसरे धार्मिक ग्रंथों को क्या कहें, सब झूठे, गप और प्रमाणहीन बातों के भंडार हैं। अब दूसरे धार्मिक ग्रंथों के क्या कहें, कहते ये भी झूठे, गप और प्रमाणहीन बातों के भंडार हैं। देखिए लिखे हैं क्या,
सृष्टि की उत्पत्ति पर किसी भी धार्मिक ग्रंथ को ले लीजिए, ऐसी ऐसी उटपटांग, असंभव और झूठी बातें हैं कि उसे फाड़ फेंकने की इच्छा होती है। लिखे हैं आगे, आदम की पसली से खुदा ने हव्वा को बनाया। सोच लीजिए आदम की पसली से खुदा ने हव्वा को बनाया। मिट्टी लेकर खुदा ने फूंक मारी, आदम हो गए। मिट्टी लेकर खुदा ने फूंक मारी, आदम हो गए। खुदा ने कहा कुन, ब्रैकेट में लिखे हो जा, कुन का अर्थ है हो जा, बस सारा संसार हो गया। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। ईश्वर की आत्मा पहले पानी पर डोलती थी, आगे लिखे। ईश्वर की आत्मा पहले पानी पर डोलती थी, उसने 6 दिनों में सृष्टि बनाई और थक गया, ब्रैकेट में लिखे हैं। 7वें दिन रविवार को आराम किया। एक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर की आत्मा पहले पानी में डोलती थी, उसने 6 दिनों में सृष्टि बनाई और थक गया तो 7वें दिन रविवार को आराम किया। इसी से अब तक ईसाई लोग 7वें दिन रविवार को आराम करते हैं। देखिए तो सही, मुसलमानों के खुदा कितने तेज थे। 1 सेकंड में ही कुन कहकर सारे संसार को उत्पन्न कर दिया। और ईसाइयों के खुदा इतने सुस्त कि इसी को 6 दिनों में उत्पन्न किया, और दुर्बल इतने कि उन्हें 7वें दिन आराम भी करना पड़ा। सोचिए, विचार कीजिए। यही धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो साधारण बात क्या है, ये तो गप्पी ही है, प्रमाणहीन है। और धार्मिक ग्रंथ में लिखे हैं बोल के लोग मान रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखे हैं फिर। एक धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि यह पृथ्वी पहले जल में डूबी हुई थी। विष्णु भगवान ने सुअर यानी बराह, ब्रैकेट में लिखे, शरीर धारण करके उसे निकाल कर ऊपर किया। सर्वशक्तिमान ईश्वर बिना सुअर बने पृथ्वी को ऊपर नहीं कर सका। इस तरह से लिखे हैं लोग। यह बराह अवतार भारी चीजों को उठाने वाला एक क्रेन था। धार्मिक पुस्तकों में है कि शुरू में घड़े से, कमल से, पानी से वह केवल संकल्प मात्र से लड़के निकल आते थे। कभी कभी पढ़े लिखे जवान पंडित लोग निकल पड़ते थे। इस तरह की बातें धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं। एक बंदर उत्पन्न हुआ, वह सूरज को ही निगल गया। सूरज से एक लड़का उत्पन्न हुआ, उसके खानदान के लोग सूर्यवंशी कहलाए। इसी तरह के अनेक झूठे और असंभव लेख धार्मिक पुस्तकों में भरे पड़े हुए हैं। ऐसे ही लेखों के कारण शायद यह झूठे ग्रंथ धार्मिक कहलाते हैं, और इन्हीं झूठाइयों और गप्पों के कारण उन ग्रंथों की प्रतिष्ठा है। इस समय सच कहने वालों को लोग नास्तिक कहते हैं। झूठे तथा पाखंडी लोग आस्तिक और भक्त कहलाते हैं। खूब विचार कर लीजिए। यह अध्याय 2 है और इसमें और कोई छोटा शीर्षक आगे नहीं है, लेकिन इतना ही इसको आज करेंगे। कल फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो खूब विचार कर लीजिए धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। बताइए। पहले जल में डूबी हुई थी पृथ्वी, विष्णु भगवान सुअर का अवतार लिए और शरीर धारण करके उन्होंने निकाला। तो गुरुदेव कहते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर बिना सुअर बने पृथ्वी को ऊपर नहीं कर सका। यह बड़ा अवतार भारी चीजों को उठाने वाला एक क्रेन था क्या, है ना। तो खूब विचार कर लीजिए, है ना, क्योंकि सत्य को जानने के लिए तर्क करना बहुत जरूरी है। और सदगुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। खूब स्वाधीन होकर, स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर विचार कीजिए। आपकी अंतरात्मा आपको सही मार्ग बतला देगी, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बिना माँ बाप के जब एक भी मनुष्य उत्पन्न होते नहीं देखे गए, तो कैसे माना जाए कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वह ठीक है। दूसरे मजहबों का खंडन करते वक्त तो बार बार सृष्टि क्रम की दुहाई दी गई है, तो खुद क्यों सृष्टि क्रम के विरुद्ध लिख रहे हैं। आज भी मनुष्य पिता माता के संयोग से उत्पन्न होता है और 1000-10,000 वर्ष पहले भी वही होता था।
हजार 10,000 वर्ष पहले जो नियम था वही 1,00,000 2,00,000 वर्ष पहले भी था। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है और गधे से गधा होता है। मनुष्य के आगे चींटी कितनी छोटी है, पर इस छोटी चींटी को भी मनुष्य नहीं उत्पन्न कर सकता। चींटी को चींटी ही उत्पन्न कर सकती है। ठीक इसी तरह से खुदा मियाँ चाहे मनुष्य से छोटे हों या बहुत बड़े हों, यदि वह मनुष्य नहीं है तो मनुष्य को नहीं उत्पन्न कर सकते। मनुष्य को मनुष्य ही उत्पन्न कर सकता है। जैसे घोड़ा से घोड़ा और कबूतर से कबूतर होता है, उसी तरह से खुदा उत्पन्न हो सकता है, मनुष्य नहीं। यही सृष्टि क्रम है, यही संसार का नियम है। यही पहले भी हुआ है, यही आज भी होता है और यही आगे भी होगा। इसी को हम सब देख रहे हैं। यही सिद्धांत की बात है और यही सत्य है। इसके विरुद्ध मजहबी किताबों के तमाम किस्से असत्य, झूठ और गप हैं। ईश्वर ने कभी मनुष्यों को नहीं बनाया और ना ईश्वर तमाम आदमियों का बाप है। संसार में एक भी बाप ऐसा नहीं है जो किसी का पुत्र ना हो। संसार में एक भी ऐसा काज नहीं है जो बिना कारण का हो, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। देखिए बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई कार्य हुआ। गुरुदेव बता रहे हैं, बिना माँ बाप के जब एक भी मनुष्य उत्पन्न होते नहीं देखे गए तो कैसे माना जाए कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वह ठीक है। बिल्कुल जवान लोग जन्म लिए, बहुत सारे लोगों को भगवान ने जन्म दे दिया एक साथ, हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, ऊंचे लंबे गोरे सब। हाँ, ये कैसी बातें हो गई हैं, ऐसा नहीं हुआ है कभी, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं दूसरे मजहबों का खंडन करते वक्त तो बार बार सृष्टि क्रम की दुहाई दी गई है, तो खुद क्यों सृष्टि क्रम के विरुद्ध लिख रहे हैं। जब दूसरे मजहबों का खंडन किए तो बार बार सृष्टि क्रम की दुहाई दिए, लेकिन खुद जब लिखने लगे तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध क्यों लिखे। या तो सृष्टि क्रम नहीं है, जितने भी बाल बच्चे आज तक हुए हैं सब पिता माता के संयोग से होते। गुरुदेव लिख रहे हैं आज भी मनुष्य पिता माता के संयोग से उत्पन्न होता है और 1,000 10,000 वर्ष पहले भी वही होता था। 1,000 10,000 वर्ष पहले जो नियम था वही 1,00,000 2,00,000 वर्ष पहले भी था। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है और गधे से गधा होता है। मनुष्य के आगे चींटी कितनी छोटी है, पर इस छोटी चींटी को भी मनुष्य नहीं उत्पन्न कर सकता। चींटी को चींटी भी उत्पन्न कर सकती है। देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरु उदाहरण दिए। बहुत बड़ी बात है, मनुष्य के आगे चींटी कितनी छोटी है, पर इस छोटी चींटी को भी मनुष्य नहीं उत्पन्न कर सकता। चींटी को चींटी ही उत्पन्न कर सकती है। ठीक इसी तरह से खुदा मियाँ चाहे मनुष्य से छोटे हों या बहुत बड़े हों, यदि वह मनुष्य नहीं है तो मनुष्य को नहीं उत्पन्न कर सकते। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सृष्टि का जो क्रम है वह रहेगा, है ना। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, चींटी से चींटी उत्पन्न होते हैं, घोड़े से घोड़े, गधे से गधे। नियम जो है वह रहेगा और माता पिता से बाल बच्चे उत्पन्न होते हैं, यह नियम है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत हट्टे कट्टे नौजवान लोग और लड़का लड़की सब बहुत सारे जन्म ले लिए एक साथ। ऐसा कभी बिना माने माता पिता के आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा, ना भविष्य में कभी हुआ। ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं, है ना। इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। सदगुरुदेव की महिमा अपार। सब बातों को ध्यान से सुनकर विचार कर लें हम लोग, है ना। जैसे घोड़ा से घोड़ा और कबूतर से कबूतर होता है, उसी तरह से खुदा उत्पन्न हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, मनुष्य नहीं। हाँ, यही सृष्टि क्रम है, यही संसार का नियम है। यही पहले भी हुआ है, यही आज भी होता है और यही आगे भी होगा। इसी को हम सब देख रहे हैं। यही सिद्धांत की बात है और यही सत्य है। इसके विरुद्ध मजहबी किताबों के तमाम किस्से ना असत्य, झूठ और गप हैं। ईश्वर ने कभी मनुष्यों को नहीं बनाया और ना ईश्वर तमाम आदमियों का बाप है। संसार में एक भी बाप ऐसा नहीं है जो किसी का पुत्र ना हो।
संसार में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कारण का हो। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है। संसार में एक भी बाप ऐसा नहीं है जो किसी का पुत्र ना हो। संसार में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कारण का हो। बस यदि ईश्वर किसी मनुष्य का बाप है तो ऐसा कहने वाले को यह बतलाना पड़ेगा कि उसका बाप कौन है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। यदि ईश्वर किसी मनुष्य का बाप है तो ऐसा कहने वाले को यह बतलाना पड़ेगा कि उसका बाप कौन है, यानी ईश्वर का बाप कौन है, ये तो बतलाना पड़ेगा। यदि वह है ना ईश्वर, यदि वह ईश्वर समझ लीजिए, यदि वह बिना बाप के हुआ तो दूसरे क्यों नहीं बिना बाप के हुए और होते हैं। यदि वह सर्वशक्तिमान होने से सब कुछ कर सकता है तो आज भी बिना बाप के दो चार मनुष्यों को क्यों नहीं उत्पन्न कर देता। आज क्यों नहीं हो रहा। यदि वह सर्वशक्तिमान होने से सब कुछ कर सकता है तो आज भी बिना बाप के दो चार मनुष्यों को क्यों नहीं उत्पन्न कर देता। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, सत्य ज्ञान की जय। यदि ईश्वर किसी का कारण है तो उसका कारण कौन है, यह बतलाना ही होगा। गुरुदेव कह रहे हैं यदि ईश्वर किसी का कारण है तो उसका कारण कौन है, यह बतलाना ही होगा। यदि इतना बड़ा ईश्वर बिना कारण के वर्तमान है तो दूसरे भी बिना कारण के क्यों नहीं मान लिए जाते। बहुत बड़ी बात है। यदि इतना बड़ा ईश्वर बिना कारण के वर्तमान है तो दूसरे भी बिना कारण के क्यों नहीं मान लिए जाते। ईश्वर को किसी का कारण बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। यदि ईश्वर बिना कारण के है तो आज भी क्यों नहीं कोई पदार्थ बिना कारण के हो जाता। यदि आज नहीं होता तो यह सिद्ध है कि उस वक्त भी कोई बिना कारण के नहीं होता था। यदि बिना कारण के भी सब वस्तु पदार्थ और तत्व हो सकते हैं तो उस वक्त सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया था या सबका कारण ईश्वर था, यह कहना व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, ईश्वर को किसी का कारण बनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। यदि ईश्वर बिना कारण के है तो आज भी क्यों नहीं कोई पदार्थ बिना कारण के हो जाता। आज जब नहीं होता है जो कार्य तो गुरुदेव का कहना है पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। यदि आज नहीं होता तो यह सिद्ध है कि उस वक्त भी कोई बिना कारण के नहीं होता था। यदि बिना कारण के भी सब वस्तु पदार्थ और तत्व हो सकते हैं तो उस वक्त सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया था या सबका कारण ईश्वर था, यह कहना व्यर्थ है। जो ईश्वर स्वयं बिना कारण के है, जिस ईश्वर के पिता का पता ही नहीं, वह खुद झूठ और काल्पनिक है। तो बहुत बड़ी बात है यह, है ना, सोच लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो ईश्वर स्वयं बिना कारण के है, जिस ईश्वर के पिता का पता ही नहीं, वह खुद झूठ और काल्पनिक है। जो स्वयं काल्पनिक है वह क्या कभी मनुष्य और सारे संसार का पिता व कारण हो सकता है। कैसे होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बंध्या पुत्र भी क्या दो चार लड़कों का पिता हो सकता है। बंध्या मतलब जिसका बाल बच्चा ही नहीं होता तो उसका कहाँ से दो चार लड़का होगा। बंध्या पुत्र का कोई दो चार लड़का कैसे होगा। जो ईश्वर स्वयं नहीं उत्पन्न हुआ, जो स्वयं अस्तित्वहीन होने से एक काल्पनिक वस्तु या तत्व है, वह दूसरों को क्या उत्पन्न करेगा। सबसे बड़ी नियम तो यही है। सबसे बड़ा विचार कीजिए आप, नियम तो यही है ना। जो स्वयं अस्तित्वहीन होने से एक काल्पनिक वस्तु है, वस्तु या तत्व है, वह दूसरों को क्या उत्पन्न करेगा। बिना कारण के व बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। इसी को लेकर मजहबी लोग संसार का पिता और कारण ईश्वर को मानने लगे। लोग क्या देख रहे हैं, बिना कारण के व बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। इसी को लेकर मजहबी लोग संसार का पिता और कारण ईश्वर को मानने लगे। पर यह
यहीं से आगे नहीं चलता। ऐसे आगे कैसे चलेगा? इसी नियम के अनुसार कि बिना पिता और कारण के कोई नहीं हो सकता, ईश्वर स्वयं लापता हो जाते। इसी नियम के अनुसार है ना कि बिना पिता या बिना कारण के कोई नहीं हो सकता। इसी नियम के अनुसार आगे क्या होता है कि बिना पिता और कारण के कोई नहीं हो सकता, ईश्वर स्वयं लापता हो जाते हैं। देखो, बिना कारण के कैसे हो सकेंगे? और ऐसा लापता हो जाते हैं और हो गए कि आज तक किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। वैसे लापता हो जाते हैं कि आज तक उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ मजहबी गप्पियों और झूठों ने कहा है कि हमने देखा है। हाँ, कुछ मजहबी गप्पियों ने और झूठों ने कहा है कि हमने देखा है। इन गप्पियों की पुस्तक में ही लिखा है। ये गप्पी लोग ही लिखे हैं पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में, कि वह चक्षु का विषय नहीं है। अब वही लोग लिखे हैं कि वह चक्षु का विषय नहीं, आंखों से नहीं देखा जा सकता, चक्षु ही का नहीं, वह किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं। किताबों में लिख दिया है कि वह चक्षु का विषय नहीं है। सिर्फ चक्षु का ही नहीं, वह किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है। अब सोच लीजिए, जब वह इंद्रियों का विषय नहीं है तो केवल काल्पनिक है। जब वह इंद्रियों का विषय नहीं है तो केवल काल्पनिक है। तो केवल काल्पनिक है तो गप्पियों ने देखा किसको? या जब काल्पनिक है तो गप्पियों ने देखा किसको? आप भी विचार कर लीजिए। बिना इंद्रियों की सहायता लिए यदि हम किसी को जान सकते और प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो वह अपना आप है, अपनी आत्मा है। हम यहाँ खड़े हैं, यह बिना इंद्रियों की सहायता के जानते हैं। आंख बंद कर लेने पर भी या अंधेरे में आंख से न देखने पर भी हम यह जानते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ वर्तमान हैं। मतलब यह कि जो स्वयं नहीं है वह किसी दूसरे को क्या उत्पन्न करेगा। सबसे बड़ी बात तो यहीं पर है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो काल्पनिक और ईश्वर तो काल्पनिक है, लेकिन गप्पियों ने तो लिखा है वह चक्षु का माने विषय नहीं है, किसी इंद्रियों से वो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो उनको कैसे देखा उन्होंने? गप्पियों ने उसको कैसे देखा? बिना इंद्रियों की सहायता लिए यदि हम किसी को जान सकते हैं, बिना इंद्रियों की सहायता लिए यदि हम किसी को जान सकते हैं तो वह कौन है? वह आपका अपना आप है। गुरुदेव कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर सकते हैं अगर किसी को तो वह अपना आप है, अपनी आत्मा है। हम यहाँ खड़े हैं, यह बिना इंद्रियों की सहायता के जानते हैं। हम आंख बंद कर लेने पर भी या अंधेरे में आंख से न देखने पर भी यह जानते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ वर्तमान है। मतलब यह कि जो स्वयं नहीं है वह किसी दूसरे को क्या उत्पन्न करेगा? जो ईश्वर स्वयं नहीं है वह किसी दूसरे को क्या उत्पन्न करेगा? यदि कोई है तो यह आत्मा है, आत्मा ही ईश्वर है। यही सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। इसी बात को बताने के लिए इतना मेहनत से इतना ग्रंथ रच डालते हैं गुरुदेव। बारंबार समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि आप अपने आप को जानिए और आपके अंतर शक्ति का स्रोत जो आप हैं वह बढ़ जाए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े और विश्व में स्वस्थ सुंदर शरीर के साथ संसार में आनंद से रहिए। इसीलिए इतना परिश्रम किए हैं सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। लोग आगे पढ़ेंगे। मनुष्य को कौन कहे, उसने एक चींटी और मक्खी को भी नहीं उत्पन्न किया। चींटी से चींटी और मक्खी से मक्खी उत्पन्न हुई है। मक्खी और चींटी की हैसियत फिर भी पौधों से अधिक है। हम तो कहते हैं कि आम और इमली को भी खुदा मियाँ ने नहीं उत्पन्न किया। यदि आम ईश्वर से उत्पन्न हुआ तो यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर नहीं था बल्कि आम का एक बीज था। क्योंकि आम के बीज से उत्पन्न होता है। एक आदमी हमसे कह रहा था कि ईश्वर सबका बीज है, इसलिए उससे सभी उत्पन्न हुए हैं। हम कहते हैं कि ऐसी बात केवल मूर्खों के हृदय पर प्रभाव डालने के लिए कही जाती है। तब तो कुछ नहीं है। क्या आम के एक ही बीज से आम, महुआ, इमली, कटहल, जामुन आदि सब उत्पन्न हो सकते हैं या कभी उत्पन्न होते हुए देखे गए हैं? क्या धान के बीज से गेहूं और चना भी उत्पन्न हो सकता है? कभी नहीं। एक ही प्रकार के बीज से
अनेक प्रकार को कौन कहे, दो प्रकार का वृक्ष भी नहीं उत्पन्न हो सकता। अतः एक ही ईश्वर से सब प्रकार के वृक्षों, पशुओं और मनुष्यों का उत्पन्न होना, लिखना, बतलाना या कहना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। जैसे आम के बीज से आम, इमली से इमली, कटहल से कटहल और जामुन से जामुन उत्पन्न होता है, उसी तरह से यदि ईश्वर कहीं होगा और उससे कुछ उत्पन्न हुआ होगा तो वह भी ईश्वर ही होगा, अन्य नहीं, है ना। ईश्वर से मनुष्य और अन्य दूसरे प्राणी तथा संसार के अनेक तत्व कभी नहीं उत्पन्न हुए। चींटी को चींटी, बकरी को बकरी, घोड़े को घोड़ा और आम को आम ने उत्पन्न किया, ईश्वर ने नहीं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। देखिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव सृष्टि विज्ञान बता रहे हैं, है ना। सृष्टि का जो विज्ञान है वो वही रहेगा। मनुष्य को कौन कहे, उसने एक चींटी और मक्खी को भी नहीं बनाया, नहीं उत्पन्न किया। किसने? ईश्वर ने, है ना। लोग कहते हैं ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया, यह गलत है। गुरुदेव बतला रहे हैं एक ईश्वर से सब उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं उसको मन में विचार कीजिए। मनुष्य को कौन कहे, उसने एक चींटी और मक्खी को भी नहीं उत्पन्न किया। चींटी से चींटी और मक्खी से मक्खी उत्पन्न हुई है। मक्खी और चींटी की हैसियत फिर भी पौधों से अधिक है, क्योंकि उड़ते हैं, इधर उधर आना जाना करते हैं ना। हम तो कहते हैं कि आम और इमली को भी खुदा मियां ने नहीं उत्पन्न किया। यदि आम ईश्वर से उत्पन्न हुआ तो यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर नहीं था, बल्कि आम का एक बीज था, क्योंकि आम ही के बीज से उत्पन्न होता है। एक आदमी हमसे कह रहा था, गुरुदेव कह रहे, एक आदमी हमसे कह रहा था कि ईश्वर सबका बीज है, इसलिए उससे सभी उत्पन्न हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हम कहते हैं कि ऐसी बातें केवल मूर्खों के हृदय पर प्रभाव डालने के लिए कही जाती हैं, है ना। तत्व तो कुछ नहीं है। सदगुरुदेव को भला इन बातों से क्या फर्क पड़ेगा, वो तत्व ज्ञानी है ना। तो वो कहते हैं ऐसी बातें सिर्फ मूर्खों के हृदय पर प्रभाव डालने के लिए कही जाती हैं, इसमें कुछ तत्व नहीं है। उनसे कहते हैं, क्या आम के एक ही बीज से आम, महुआ, इमली, कटहल, जामुन आदि सब उत्पन्न हो सकते हैं या कभी उत्पन्न होते हुए देखे गए हैं? बताइए, आप ही बताइए। एक ही बीज से आम, महुआ, इमली, कटहल, जामुन ये सब उत्पन्न होते हुए आपने कभी देखे हैं? ना ऐसा उत्पन्न होता है या हो सकता है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, क्या धान के बीज से गेहूं और चना आदि उत्पन्न हो सकता है? धान के बीज से गेहूं और चना ये सब उत्पन्न होगा? कभी भी नहीं। एक ही प्रकार के बीज से अनेक प्रकार को कौन कहे, दो प्रकार का वृक्ष भी नहीं उत्पन्न हो सकता। एक ही बीज से अनेक प्रकार के कौन कहे, सदगुरुदेव कह रहे हैं दो प्रकार का वृक्ष भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः एक ही ईश्वर से सब प्रकार के वृक्षों, पशुओं और मनुष्यों का उत्पन्न होना, लिखना, बतलाना या कहना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। जैसे आम के बीज से आम, इमली से इमली, कटहल से कटहल और जामुन से जामुन उत्पन्न होता है, उसी तरह से यदि ईश्वर कहीं होगा और उससे कुछ उत्पन्न हुआ होगा तो वह भी ईश्वर ही होगा, अन्य नहीं। ईश्वर से मनुष्य और अन्य दूसरे प्राणी तथा संसार के अनेक तत्व कभी नहीं उत्पन्न हुए। चींटी को चींटी, बकरी को बकरी, घोड़े को घोड़ा और आम को आम ने उत्पन्न किया, ईश्वर ने नहीं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। खूब विचार कर लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। हमसे बार बार प्रश्न किया गया है कि आखिर आम का बीज पुराने जमाने में किससे उत्पन्न हुआ था। अब सदगुरुदेव से कोई बार बार प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ठीक है बोले, लेकिन ये बताइए कि आम का जो बीज था सबसे पुराना, उस बीज को किसने उत्पन्न किया था, वह किससे उत्पन्न हुआ था। हम बराबर कहते हैं कि पुराने जमाने में भी
पुराने जमाने के आम के वृक्ष से आम का बीज उत्पन्न होता था, दूसरे से नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं पुराने से पुराने जमाने में भी आम के बीज जो उत्पन्न हुए हैं आम के वृक्ष से ही हुए हैं, है ना। आम के वृक्ष से ही आम का बीज उत्पन्न हुआ है, पुराने से पुराने जमाने में भी, दूसरे से नहीं। पुराने जमाने में भी सृष्टि क्रम यही था जो अब है। पुराने जमाने में भी सृष्टि क्रम यही था जो अब है। इस क्रम के विरुद्ध जो कहा जाता है वह झूठ है। इस क्रम के विरुद्ध जो कहा जाता है वह निश्चित रूप से झूठ है। उसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर प्रश्न हुआ, वह आम का वृक्ष जो सबसे पहले था किससे उत्पन्न हुआ? हमने कहा वह सबसे पहले वाले आम के बीज से उत्पन्न हुआ था। अद्भुत प्रश्न। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और श्रोता जितने थे गुरुदेव के जो प्रवचन सुनते थे उस जमाने के सभी को जय। ऐसे सुंदर प्रश्न पूछते थे गुरुदेव और उनका उत्तर भी उसी तरह देते थे, है ना। वो बड़े परेशान थे और सोच में पड़े हुए थे, क्योंकि मनोमस्तिष्क में ये विचार था ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया और गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर नाम का तत्व ही नहीं है। ईश्वर नाम का तत्व ही नहीं है, जो कुछ है सब आत्मा ही है। हाँ, आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा से सब उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक आत्मा का अपना अपना व्यक्तित्व है, सबका अपना अपना स्वभाव है, कोई किसी दूसरे से मिलता ही नहीं है। आम से आम होगा, जामुन नहीं होगा, है ना। यही सदगुरुदेव बता रहे हैं। अगर ईश्वर ने किसी को उत्पन्न किया होगा तो वह ईश्वर होगा, आम का बीज नहीं होगा। यही बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। मन के अंदर में जो भावनाएं बैठी हुई है, ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया और कोई तर्क वितर्क नहीं, जो बोल दिया। लेकिन सदगुरुदेव बता रहे हैं ऐसा ही नहीं हुआ, ही नहीं था कभी। तो लोग परेशान होकर प्रश्न पूछते हैं, परेशान हो जाते हैं तो पूछते हैं, ठीक है, बोले आम का जो सबसे पहला जो बीज था उसको किसने उत्पन्न किया पुराने जमाने में? गुरुदेव कहते हैं पुराने से पुराने जमाने में भी उस बीज को आम के वृक्ष नहीं उत्पन्न किया, आम के वृक्ष से वह बीज उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे से नहीं। फिर पूछते वह सबसे पहले वाले आम के बीज से उत्पन्न हुआ था। गुरुदेव कहते हैं वह आम का वृक्ष जो सबसे पहले था किससे उत्पन्न हुआ? गुरुदेव कहते हैं हमने कहा वह सबसे पहले वाले आम के बीज से उत्पन्न हुआ था। जहां भी जाते थे ऐसे ही प्रश्न होते थे, है ना। साधारण बात नहीं है, मनोमस्तिष्क को झकझोर देते थे सदगुरुदेव, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आखिर इसका कहीं अंत भी है? नहीं, वृक्ष के पहले बीज और बीज के पहले वृक्ष था। गुरुदेव कहते नहीं, बोले इसका कोई अंत नहीं है, है ना। वृक्ष के पहले बीज था और बीज के पहले वृक्ष था, बीज के पहले वृक्ष और फिर इस वृक्ष के पहले भी बीज था। फिर इस सिद्धांत के अनुसार बेटा के पहले बाप और इस बाप के पहले वह था जिसका यह बेटा था। इस पर ईश्वर भक्त कहा करते हैं कि इससे तो संसार अनादि सिद्ध होता है। तो सदगुरुदेव की वाणी सुनते हैं तो ईश्वर के भक्त लोग कहते हैं इससे तो संसार अनादि सिद्ध होता है। गुरुदेव कहते हैं हम कहते हैं कि इसमें हानि ही क्या है? इसमें हानि ही क्या है? क्या कोई वस्तु अनादि नहीं हो सकती? यदि आप कहें तो हम पूछते हैं कि आपका ईश्वर कैसे अनादि है? यदि आपका ईश्वर अनादि हो सकता है, यदि संसार के असंख्य और अनंत जीव अनादि हो सकते हैं, यदि तमाम परमाणु अनादि हैं, तो संसार भी अनादि है और इसके अनादि न होने में कोई प्रमाण नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं, ईश्वर और जीव को तो करीब करीब सब लोग अनादि मानते हैं। यदि ईश्वर और जीव दोनों को आप अनादि मानते हैं तो संसार ही रह जाता है। इसे भी यदि अनादि मान लीजिए, बस सारा झगड़ा पाक हो जाता है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं सभी लोग ईश्वर को और जीव को अनादि मानते हैं, और ये जो संसार है इसको अगर अनादि मान लीजिए तो सब पवित्र हो जाए। सवाल जवाब समाप्त, है ना।
दिन के पहले रात, गुरुदेव कह रहे हैं, दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था। दिन और रात दोनों सर्वदा से थे, इन्हें भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। बाप रे बाप। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था। दिन और रात दोनों सर्वदा से थे, इन्हें भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। तमाम मनुष्य के पहले एक दूसरा मनुष्य था। प्रत्येक आम के वृक्ष के पहले एक दूसरा आम का वृक्ष था, जिससे आम को उत्पन्न करने वाला आम का बीज उत्पन्न हुआ था। इसी तरह से संसार बराबर चला आता है, इसे ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया। यदि आप काल्पनिक ईश्वर की अनादिता की कल्पना कर सकते हैं, जीव की अनादिता है ही, जीव तो अनादिता है ही। अगर आप ईश्वर को अनादि कह सकते हैं, ईश्वर को कल्पना में अनादि कहते हैं, तो जीव तो अनादि है ही, गुरुदेव कह रहे हैं। तो संसार को अनादि क्यों नहीं मानेंगे, जो प्रत्यक्ष है। आप अपने जीवन भर से, आप अपनी उम्र भर से यही देख रहे हैं कि संसार का यह क्रम बराबर चला आ रहा। इसका ना आदि मालूम होता है, ना अंत मालूम होता है। अतः संसार और संसार का यह क्रम अनादि है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। खूब विचार कर लीजिए, है ना। जो आप देख रहे हैं वही सत्य है ना। जो आज देख रहे हैं वही पहले हुआ था। जो पहले नहीं हुआ था वह आज भी नहीं होगा। आज जो हो रहा है तो अवश्य पहले हुआ था। सृष्टि का क्रम बता रहे हैं गुरुदेव, सृष्टि का विज्ञान बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। आम से आम, जाम से जाम, इमली से इमली होता है ना। यह संसार को अनादि क्यों नहीं मानते हैं, गुरुदेव बताते हैं ना। तो बहुत रहस्यमयी बातें हैं। और सदगुरुदेव तो पहले ही हम लोग को बहुत समझा दिया अनेक किताबों में, है ना। व्यष्टि आत्मा से स्वप्न की दुनिया की रचना होती है, और समष्टि आत्मा से विश्व ब्रह्मांड पूरा बना हुआ है। जीव तो अनादि है ही, हाँ। ईश्वर तो अनादि है, बल सभी मानते ही हैं। तो ईश्वर कौन है? आत्मा ही ईश्वर है। और एक ही ईश्वर नहीं, अनंत ईश्वर है ना। राम कथा अनंत बोलते हैं सब लोग। रामायण अनंत, राम कथा अनंत विस्तार बताते हैं, है ना। इतने रामायण हैं कि समुद्र के किनारे नदी के जो बालू है उसको भी आदमी अगर चाहे तो गिन सकता है, लेकिन रामायण नहीं गिना जा सकता। ऐसे ही हमने कभी पढ़ा था, कहीं है लिखा हुआ, अभी वो याद नहीं पड़ रहा। सोच लीजिए, जितने जीव हैं सभी राम हैं। और जहाँ अयन कर रहे हैं वह घर उनका अपना है, शरीर, है ना। इसको समझ लीजिए तो सब विज्ञान समझ में आ जाएगा। आप अगर जागृत में हैं तो ये दुनिया है, आप अगर स्वप्न में हैं तो स्वप्न की दुनिया है, आप अगर शरीर छोड़ते हैं तो आप मनोमय संसार में होते हैं। आप जहाँ होते हैं वहाँ एक संसार स्वतः बन जाता है। बनाने वाली शक्ति आपके अंदर है ना। सदगुरुदेव उसी को बतला रहे हैं। व्यर्थ के ईश्वर की कल्पना कर करके लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। जितना आप जो परेशान हो रहे हैं उससे दूर होने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। प्रणोम, प्राणायाम, शुभ भावना, मंत्र जपिए। यह संसार आपके लिए ही बनाया हुआ है, स्वयं अपने लिए, है ना। तो यह अध्याय जो है, अध्याय 2 पूरा हो गया, सृष्टि विज्ञान। आगे कल फिर चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।